पीओके को लेकर छिड़ गया संग्राम। यूएन में भारत से भिड़ा पाकिस्तान। भारत की सीमा पुजानी ने उधेड़ दी हिना रब्बानी की बखियां। पीओके के लोगों ने भारत को कहा मदर ऑफ इंडिया, तो मोदी सरकार ने तैयार की रिपोर्ट। पूरे पाकिस्तान में मची खलबली। एमका के बाद हाल ने साझा की एक और ताकतवर फाइटर जेट की स्पेसिफिकेशन। तेजस लड़ाकू विमान से भी ज्यादा विध्वंसक बनेगा लड़ाकू विमान। दोस्तों आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। कुछ दिनों से पीओके के अंदर से कोई खबर नहीं आई तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना सन्नाटा क्यों हो गया। तो आप इत्तेफाक देखिए, इसी दिन पीओके के अंदर से ही पाकिस्तान की चीखें सुनाई दी थी और साथ ही यूनाइटेड नेशन से भी। आपको बता दें कि पीओके के लोग भारत को मदर ऑफ इंडिया कहकर पुकार रहे हैं। आखिर क्या हुआ है पीओके में, इसे आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले यूएनएचआरसी से आई खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान को अपनी सारी कमियां पता है, भूखमरी की कगार पर खड़ा है, आर्थिक तबाही बहुत तेजी से अपना पैर फैलाए जा रही है। आतंकवाद पाकिस्तान को खत्म करने के लिए आए दिन बमबारी कर रहा है। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत से मुकाबला पाकिस्तान का होता है तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से मजबूत कोई देश नहीं है। जब भी पाकिस्तान भारत के सामने आता है तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने भारत के प्रति जहर उगलने की कसम खा रखी है। दरअसल यह पूरा मामला यूएनएचआरसी का है, जहां पर बैठक हो रही थी और जब बारी आई पाकिस्तान के बोलने की तो पाकिस्तान के विदेश विभाग की मंत्री हिना रब्बानी कश्मीर को लेकर अपने झूठे प्रोपेगेंडा दागने शुरू कर दिए और साथ ही भारत का नाम लिए बिना कहा कि हमारा पड़ोसी देश परमाणु प्रसार का लाभ ले रहा है, जो अप्रसार संबंधों के खिलाफ है। तो अब मैडम को कौन बताए कि भारत परमाणु प्रसार नहीं बल्कि परमाणु युद्ध को रोक रहा है। जो काम यूनाइटेड नेशन तक नहीं कर पाया उसे भारत ने कर दिखाया है। दरअसल जब रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध होने वाला था, लेकिन भारत के पीएम ने रूस के राष्ट्रपति से बात करके परमाणु हथियारों के उपयोग को रोक दिया था। तो वहीं जब भारत की बारी आई राइट टू रिप्लाई करने की तो पाकिस्तान को ऐसा लताड़ा कि पाकिस्तान की हिना अपनी पूरी जिंदगी याद रखेगी। इस बार भारत का नेतृत्व यूएनएचआरसी में सीमा पुजानी कर रही थी। अभी तक आपने यूनाइटेड नेशन के मंच पर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को लताड़ते हुए आपने रुचिरा कंबोज को सुना होगा, लेकिन इस बार बारी थी एक तेज तर्रार अधिकारी भारत की सीमा पुजानी की। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की सभा में बैठे पाकिस्तानियों के धीरे धीरे होश उड़ने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि भारत की छवि दुनिया के मंच पर जैसी होनी चाहिए उससे एक पायदान ऊपर दिखाई देती है। पाकिस्तान में लगातार अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को लेकर कहा कि यह भारत का अंग था, अंग है और अंग रहेगा। अगर पीओके के लोगों से जानना है कि वह किस मुल्क का अंग है तो उनसे ही जानकर पूछ सकते हैं। लेकिन अब यहां पर आप भी इत्तेफाक देखिए, जिस वक्त हिना रब्बानी भारत के सामने यूएनएचआरसी में कश्मीर का रोना रो रही थी, उसी वक्त पीओके में लोग सड़कों पर उतरकर भारत को मदर ऑफ इंडिया कह रहे थे। आखिर क्यों ना कहे, क्योंकि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। इस पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा जो कर रखा है। पीओके के नागरिक डॉक्टर अयूब मिर्जा समय समय पर पाकिस्तान के जुल्मों का पीओके के अंदर से पर्दाफाश करते रहते हैं। अब अयूब मिर्जा का कहना है कि पाकिस्तान पीओके में जाति जनगणना कर रहा है और पीओके के लोगों को जबरन पाकिस्तानी कहने पर मजबूर कर रहा है, जबकि पीओके एक डिस्प्यूटेड इलाका है जहां पर जनगणना नहीं कराई जा सकती। इसलिए पीओके के लोग भारत को मदर ऑफ इंडिया कहकर जल्द से जल्द भारत में शामिल होने की आवाज उठा रहे हैं। वहीं इस बीच भारत भी पीओके को लेकर जबरदस्त प्लान बना रहा है। भारत के अंदर पीओके और पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों की एक लिस्ट तैयार की गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और गृह मंत्रालय ने मिलकर पाकिस्तान के अंदर आतंकियों की लिस्ट को तैयार कर लिया है, जिसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत जल्द ही इन पर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। उधर दुनिया के कई देश खुलकर पीओके को भारत का अभिन्न अंग कह रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों ही ब्रिटेन के एक मंत्री ने पीओके को भारत का अभिन्न अंग कहकर पुकारा था। उनका कहना था कि जब तक भारत पीओके को अपने कब्जे में नहीं लेता तब तक उस क्षेत्र में आतंकी घटनाएं निरंतर चलती रहेगी।
दोस्तों यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको HAL से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल यह खबर भारत में बन रहे एक ताकतवर फाइटर जेट से संबंधित है। दोस्तों आपको पता होगा मौजूदा वक्त में भारत का HAL आने वाले दो ताकतवर लड़ाकू विमान तेजस MK2 और MK पर काम कर रहा है। लेकिन इसी बीच HAL की एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने हैरान कर दिया है। दरअसल HAL को लेकर जानकारी आई है कि तेजस MK2 और MK के अलावा भी एक और फाइटर जेट का निर्माण किया जा रहा है जो कि तेजस से भी ज्यादा विध्वंसक और घातक होने वाला है। उधर दक्षिणी कोरिया का F-50 लड़ाकू विमान बार बार तेजस को बीट करके आगे बढ़ जाता है और अभी हाल ही में मलेशिया तेजस की डील फाइनल करने वाला था, लेकिन बीच में कोरिया का F-50 लड़ाकू विमान आ गया और तेजस की डील कैंसिल हो गई। लेकिन अब यहां जो लड़ाकू विमान आने वाला है यह खासतौर पर दक्षिणी कोरिया के F-50 लड़ाकू विमान को टक्कर देने वाला है। वहीं आने वाले इस लड़ाकू विमान को लेकर HAL के द्वारा कुछ स्पेसिफिक जानकारियां साझा की गई है। तो आइए जानते हैं यह लड़ाकू विमान कितना ताकतवर होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि यह लड़ाकू विमान हिंदुस्तान लीड इन फाइटर एयरक्राफ्ट को HLFT-42 नाम दिया गया है। इस लड़ाकू विमान को भारत के मारुत लड़ाकू विमान के डिजाइन के आधार पर बनाया गया है। मारुत लड़ाकू विमान 1960 में बनाया गया था। भारत का यह पहला बॉम्बर लड़ाकू विमान था। 1973 युद्ध के दौरान जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे तो उस वक्त इसी मारुत लड़ाकू विमान ने पाकिस्तानी सेना के कई टैंकों को तबाह कर दिया था। उस वक्त यह लड़ाकू विमान एशिया का सबसे विध्वंसक और घातक लड़ाकू विमान माना जाता था। वहीं HLFT-42 फाइटर के स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो यह लड़ाकू विमान तेजस से कहीं ज्यादा घातक होने वाला है। इसका वजन 1600 टन के करीब होने वाला है और यह 11 मीटर लंबा फाइटर जेट होगा। वहीं इसमें मिसाइलों को फिट करने के लिए 11 हार्ड पॉइंट होंगे, जबकि तेजस लड़ाकू विमान में केवल 8 हार्ड पॉइंट ही मौजूद है। इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइलों को भी फिट किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा इस विमान में 5th जनरेशन वाली कई मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी फिट की जाएगी। इसमें इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम लगाए जाएंगे। ये लड़ाकू विमान 4.5 जनरेशन वाला एक ट्रेनर विमान होगा। ट्रेनर विमान बनाए जाने के पीछे का मकसद है अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए ट्रेंड पायलटों की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी कोरिया का F-50 ट्रेनर विमान लगातार धड़ाधड़ कई देशों से डील हासिल करता जा रहा है। अब इसी के खिलाफ भारत HLFT-42 जल्द ही मैदान में आने वाला है, जहां एक तरफ यह विमान पायलट की ट्रेनिंग के दौरान उपयोग किया जा सकेगा, वहीं दूसरी तरफ इसका उपयोग युद्ध के समय भी किया जा सकेगा। इस विमान को बनाए जाने के पीछे का कारण यह भी है कि भारत उन देशों को टारगेट करना चाहता है जो देश ट्रेनोरोल 1 में उपयोग किए जाने वाले लड़ाकू विमानों को अलग अलग नहीं खरीद पा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।